उत्तर प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही वादा किया था कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन सरकार का दूसरा सत्र गुजर रहा है और सड़कें जस की तस है, जिसका खामियाजा इन सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को आए दिन भुगतना पड़ता है। इस बार प्रदेश सरकार के विभागीय मंत्री इन गड्ढों को भरवाने की डेडलाइन तय करते हैं, लेकिन बजट खत्म हो जाता है और गड्ढे जस के तस बने रहते हैं। सड़क के कौन वो कमीशन खा रहे हैं तो क्या करिए रहने दो, एक का कुछ न करो। सब 2 दिन भरते हैं, उसके बाद खाली कर देते हैं। क्या करोगे? तो पुल तोड़ना है यार, पुल नया ठेका होगा, पुल तोड़ना है, इसीलिए तो इसकी मरम्मत नहीं हो रही। और क्या है भाई साहब, इस रोड की ये स्थिति है कि अभी लगभग 3 महीने पहले हमारे एक मित्र थे और यहाँ जब वो गिरे हैं तो उनके हाथ में भयंकर चोट आई है और आए दिन लगातार ऐसा होता रहता है। हम लोग अक्सर निकलते रहते हैं अपने आप को संभाल करके, कभी कभी तो पैदल निकलना पड़ता है। ये स्थिति है और इतने गड्ढे हैं कि आप देखिएगा यहाँ पे इतना जाम लग जाता है। इसकी वजह से कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई अधिकारी नहीं देख रहा। आने जाने वाले लोग वीआईपी इधर से गुजरते हैं और वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि जिस भी विभाग में आता हो, इस रोड पे नज़र रखी जाए और इसको बनवाई जाए। हमारे साथ असद जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। असद, जहां एक और सरकार गड्ढा मुक्त की बात कर रही है, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर रायबरेली में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मनीष, ये रायबरेली शहर की नवीन गल्ला मंडी जाने वाले ओवरब्रिज का मामला है और 2011 में मायावती सरकार में इस पुल को बनाया गया था और कहीं ना कहीं अब जिस स्थिति में ये पहुंच चुका है, भले ही जब प्रदेश में सरकार बनी बीजेपी की और गड्ढा मुक्त की बात कही गई थी, लेकिन अगर गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त जरूर कहेंगे। रायबरेली के अधिकांश सड़कों का यही हाल है। अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं लेकिन पूछनहार कोई नहीं है। कई बार इस पर खबर भी प्रकाशित हुई, लेकिन उस पर अधिकारी क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जबकि कई हादसे हो चुके हैं, कई मौतें हो चुकी हैं। लेकिन पुल की हालत ऐसी है कि पैदल चलना भी दूभर है, गाड़ी से तो दूर की बात है। लेकिन मजबूरी है कि गल्ला मंडी वहां पड़ती है, व्यापारियों को जाना पड़ता है, आम लोगों को जाना पड़ता है। लगातार लोग जाते हैं, चोटिल होते हैं, लेकिन इस पर अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं और खासकर जो ई रिक्शा टाइप के जितने भी चालक हैं, वो ये काफी अधिकतर देखा जाता है, बच्चों को लेकर जाते हैं, स्कूली बच्चों को दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या किसी और को भी लेकर जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बिल्कुल मनीष, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। स्कूल के बच्चे जाते हैं और कोई बड़ा हादसा होगा तब कहीं ना कहीं अधिकारी इस पर ध्यान देंगे। लेकिन कहीं जिस तरह से रायबरेली की सड़कों को लेकर कहा गया, आधिकारिक बयान भी आया है कि 90% सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं। ये एक अकेली रोड का मामला नहीं है, कई ऐसी रोडें हैं जो खस्ता हाल हैं, बुरी तरह से जर्जर हैं, लेकिन उस पर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। सरकारी बजट जो आता है वो कहाँ खर्चा होता है, किस कागजों पर काम हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी। और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लगातार यहाँ से मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं बीजेपी के, लेकिन उस पर भी अधिकारी अब संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्योंकि 2024 का चुनाव है, कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश जरूर है और इस आक्रोश का जवाब जनता 2024 में देगी ही तो स्थिति दूसरी ही नजर आएगी। ठीक है असद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।